नमस्कार दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग ना कल पढ़े थे आपको को समतल में गति, है ना, मतलब क्या हुआ, मोशन इन प्लेन ना। तो इसके पहले हम लोग क्या वन डायमेंशनल मोशन पढ़े थे जो एक ही डायरेक्शन में कर रहा था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टू डायमेंशनल मोशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मेन जो होता है ना, प्रक्षेप गति जो होता है, कोई भी हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो ये क्या करता है, कुछ देर तक हवा में उड़ते रहता है और उस समय उसकी ना गति किस टाइप के रहती है अपने को, और हमेशा क्या एक्स डायरेक्शन में एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर क्या गति होती है उसको जो निकालते हैं, उस टाइप की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल में गति। तो समतल में गति का मतलब क्या होगा, यहाँ पर दो अक्ष में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा उसका दो अक्ष में उसका वेरिएशन होगा। तो ये क्या रहेगा, एक एक्स होगा और एक क्या वाई होगा। तो दो अक्षों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल में गति है। तो ये इसको हम लोग ना समझते हैं समतल में गति कैसे होता है। टू डायमेंशनल मोशन भी इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग ना अपने को टू डायमेंशनल मोशन को कैसे करते हैं और इस पर हम लोग जो मेन जो हमारा फोकस है वह आज ना प्रक्षेप गति के ऊपर रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा कुछ शुरू में कुछ बेसिक को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसका उपयोग करके और प्रक्षेप गति जो होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, उसको हम लोग ना अच्छे से समझेंगे और उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग ना यहाँ पर देखते हैं। तो एक ना टू डायमेंशनल मोशन में ना एक हम लोग क्या रहता है, ये हमेशा टू डायमेंशनल मोशन में आपका जो गति होगा ये दो दिशाओं में बदलते रहता है, एक क्या एक्स दिशा में और एक वाई दिशा में। तो जब भी ना दो दिशा में ना जब आपका गति में परिवर्तन होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन ना। यहाँ से स्थिति और विस्थापन ऐसा करके ये रख लेते हैं। तो क्या है, एक पॉइंट पी है और इसका क्या होगा, ये अपने पोजीशन वेक्टर, हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर पढ़े थे तो इसको दिखाए थे कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है ना। अब ये क्या करता है, ये कुछ देर बाद ना तो ये क्या इसका दो अपने को रहेगा, एक क्या होगा, ये एक्स हो जाएगा। तो हमेशा क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, है ना। दो अपने को ये एक एक्स कंपोनेंट होगा एक्स आई और दूसरा कंपोनेंट होगा वाई जे होगा। तो दो कंपोनेंट आपका क्या होगा, यहाँ से आते जा रहा है यहाँ से। इसके बाद क्या हो गया, तो हम लोग आर को जो दिखाते हैं एक्स आई प्लस वाई जे ऐसा दिखाते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे क्या हो गया, आर की वैल्यू हो गई यहाँ से। नेक्स्ट है एक्स और वाई क्या अक्षों के बीच के घटक है ना। जो उसका आर का जो कंपोनेंट है, घटक है, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स घटक, और दूसरे को क्या बोलते हैं, वाई घटक, है ना। दोनों का क्या होगा, यहाँ पर कंपोनेंट ऐसा आ जा रहा है। फिर से हम लोग क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा तो टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, देखिए दोनों ही वैल्यू बदल रहा है ना। ये x1 था, यहाँ x2 हो गया, ये y1 था, ये y2 हो गया। तो इस बात को समझना है कि जब दो अक्षों के बीच में ना दूरी बदलेगा, है ना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ वाला जो ना दूरी हो रहा है ये x1 हो रहा है और ये जो दूरी आ रहा है ये क्या हो गया, x2 होगा। तो x दूरी आपका चेंज कर रहा है, ये वाली दूरी जो हो रही है ये y1 है और ये वाला दूरी हो गया क्या, y2। तो क्या हो गया, इस टाइप का अपने को गति जिसमें x और y दोनों ही ना अक्षों पर अपने को क्या दूरी चेंज होती है, बदलती है। तो इस टाइप की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल में गति या मोशन इन टू डायमेंशनल ना। क्या होगा, द्विविमीय गति ना अपने को। तो क्या होगा, इसको अपने को प्लेनर मोशन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों ही बदलना चाहिए, एक्स है वाई दोनों ही ना, इसमें क्या करना चाहिए। तो इस टाइप के गति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन ना। प्लेन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है यहाँ से। तो ये अपने लोगों का यहाँ से ऐसा करके ये दिखा रहा है, एक्स है वाई ऐसा रहा। तो इसके बाद ना ये हो गया कोई पॉइंट, देखे P1 है, ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या R है और R में क्या एक्स एंड वाई दोनों कंपोनेंट है। दूसरा क्या P2 है, इसका क्या मोशन क्या R2 हो गया, है ना। और ये जो हो गया डेल्टा R होगा, ये उसको क्या बोलता है, विस्थापन ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। दोनों में जो ना अपने को जो अंतर आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा R। और डेल्टा R क्या होगा, अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा करके ये आ जा रहा है। तो इससे ना अपने को क्या हो, ये दिखाएगा, देखिए x1 है और ये y1 है और ये क्या है, x2 y2 है ना। तो ये दोनों का जो अंतर हो गया, तो यहाँ का जो x में जो चेंज किया उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, डेल्टा x दिखाते हैं, और y में चेंज किया क्या, डेल्टा y। और एक समय भी होगा ना, अपने को टाइम दिया रहेगा, इतने टाइम में अपने को क्या किया, यहाँ से हुए चेंज कर रहा है। तो इसको ना अपने लोगों को क्या कर रहा है,
ये डेल्टा वाई हो गया है ना, तो ये डेल्टा एक्स हो गया और ये आपका क्या डेल्टा वाई, तो इससे होगा। और ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा ना उसका जो दिशा होगा भी ए बी का, ये क्या, ये अपने को क्या होगा, दिशा यहाँ पर होगा। तो इसको यहाँ पर ना ये दिखाएगा, तो इसका ना जो विस्थापन वेक्टर जो होगा उसको हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा आर इक्वल टू आर डैश माइनस आर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, विस्थापन वेक्टर जो हो जाएगा, है ना, विस्थापन वेक्टर को दिखा रहा है। और हम लोग ना उसको ऐसा डेल्टा आर बराबर ऐसा दिखाएंगे, है ना, एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश और एक्स टू, चाहे x1 y1 x2 y2 ऐसा दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ से वेक्टर ऐसा रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x में जो विस्थापन होता है वह डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, जब दोनों साइड दोनों ही डायरेक्शन में विस्थापन होगा तो इस टाइप की जो गति होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन ना। ये दोनों ही यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तित हो रहा है, एक्स में भी और अपने को क्या होगा, वाई में भी परिवर्तित हो। तो इसी को दिखा रहा है, डेल्टा एक्स बराबर एक्स डैश माइनस एक्स और डेल्टा वाई बराबर वाई डैश है, और ये दोनों एक साथ में बदल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से ऐसा करते हैं। तो ये हम लोग ना इसको वेग के टर्म में दिखा रहे हैं, तो ये जो भी इसका वेग होगा तो दोनों ही होगा, ये क्या होगा वी एक्स हो गया, डेल्टा एक्स में जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, वी एक्स दिखाते हैं, और वाई में जो चेंज होगा क्या, वी वाई होगा। तो दोनों ही में ना अपने को क्या होगा, अपने को एक्स और वाई दोनों ही में क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर होगा। तो ये क्या होगा, इसको ऐसा दिखा रहा है, तो मैं इसको अलग अलग कर लिया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बाई टी, और ये और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी एक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर ना ये यहाँ का और इसको ऐसा, तो इसको दोस्तों थोड़ा सा याद रखिएगा, यही जो है ना मेन फार्मूला होगा आपका ना टू डायमेंशनल मोशन का जो मेन फार्मूला होगा, तो क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा वह दो वेक्टर का क्या होगा, एडिशन होगा। एक इसको क्या बोलता है, एक्स वेक्टर बोलता है, और इसको क्या बोलता है, वाई वेक्टर बोलता है, और दोनों वेक्टर का क्या होगा, एडिशन होगा, वह क्या होगा, उसका एवरेज वेलोसिटी होगा या उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी होगा, एक्स एंड वाई होगा, है ना, दो कंपोनेंट। इसके पहला वाला में क्या था, वन डायमेंशनल मोशन में खाली एक कंपोनेंट रह रहा था, टू डायमेंशनल मोशन होगा तो क्या दो कंपोनेंट होगा, थ्री डायमेंशन होगा तो तीनों होगा, एक्स वाई एंड जेड तीनों दिशा में यदि क्या हुआ, अपने को वेलोसिटी हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है तीनों ही दिशा में, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन। इसको क्या बोलते हैं, 2D मोशन हो रहा है ना। तो ये फॉर्मूला को दोस्तों याद रखिएगा, v बराबर वी एक्स आई प्लस वी वाई जेड, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका v होगा। तो इसको बार बार हम लोग को ना हर जगह यूज करना पड़ेगा। तो घटक के रूप में दिखा रहा, तो क्या हुआ, एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसा मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसा मूव करके जा रहा है, तो ये क्या P1 पॉइंट है यहाँ पर, और ये क्या वेलोसिटी v है, और यहाँ एंगल क्या है, थीटा है, उसका vx है, और यहाँ से क्या होगा आपको vy है ना, दो कंपोनेंट हो रहा है। तो ये क्या होगा, v बराबर डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स, तो इसको मैं अलग अलग कर लिया और यहाँ से ऐसा कर लिया, तो क्या होगा, ये जो वेलोसिटी मिला ये vx बाई v है, और vx बराबर dx अपॉन dt, मैं रेट ऑफ चेंज में x डायरेक्शन में जितना चेंज हो रहा है उसको क्या बोलता है, vx बोलते हैं हम लोग, और y डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dt ऐसा बोलता है। तो दो ना कंपोनेंट हो गया है ना, और उसका जो v का जो परिणाम होगा वेग का, वे क्या होगा, v हो गया इक्वल टू और vx स्क्वायर और प्लस क्या होगा, vy स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ पर ये चला जाता है। तो इससे ना आप लोगों को क्या हुआ, v की वेलोसिटी को हम लोग ऐसा करके ये निकालते हैं यहाँ पर। तो आइए होगा v की ना जो दिशा होगी टेन थीटा, यदि v का जो दिशा होगा, इस v का दिशा को निकालना हो थीटा को, तो क्या होता है vy अपॉन vx होगा, है ना, ये हो गया। तो एक ना अपने को मेन है एक फार्मूला होगा जो उसका मापांक होगा वेलोसिटी निकालने का, vx और vy का अंडर रूट हो गया, और टेन थीटा बराबर vy बाई vx हो जाता है। तो ये ना दो सूत्र को भी थोड़ा सा हम लोग ना ध्यान में रखेंगे, तो ये ना निकालने के लिए आपका ये कर जा रहा है। तो ये इससे ना टेन थीटा निकल गया, टेन थीटा बराबर टेन इनवर्स ऐसा आ गया। तो इसमें क्या होगा, अपने को आगे निकाल रहे हैं तो त्वरण को हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसी के में अपने लोगों का त्वरण ऐसा करके निकाल रहे हैं। तो त्वरण को निकालने में क्या हुआ, ए भी जो हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी हो गया, है ना, और ये क्या है vx और vy अपॉन ए हो गया। तो जो चेंज इन वेलोसिटी था, विस्थापन था, डिवाइडेड बाई टाइम था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, त्वरण बोलते थे, है ना, एक्सीलरेशन त्वरण हो गया। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा y अपॉन क्या होगा, डेल्टा t हो जाएगा। ये अपने लोग को क्या होगा, टाइम ऐसा आएगा। तो डेल्टा vx और डेल्टा t और डेल्टा v और डेल्टा t, है ना, तो ये आपका ना यहाँ से ऐसा निकल जाएगा। तो और क्या होगा,
इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई हो गया है ना। तो इसमें हमेशा क्या होगा, जो इसका जो अपने को त्वरण जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में जो चेंज वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए एक्स बोलते हैं। और वाई दिशा में जो अपने को ना वेलोसिटी चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए वाई बोलते हैं। तो एक्स एंड वाई क्या है, दोनों का जो जोड़ होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए भी, ऐसा करके यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। तो ये आपका ए भी हो गया, ए एक्स हो गया, और ये हो गया क्या आपका ए वाई हो गया। ये दोनों का जो अपने को चेंज हुआ यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं। तो आइए यहाँ से और हम लोग निकलते हैं। तो घटक के रूप में त्वरण तो सेम हो गया, अपने को डेल्टा भी हो तो इसका एक्स घटक होगा और दूसरा क्या वाई घटक हो गया, है ना। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पर कर ले रहे हैं। तो दोनों को कर रहे हैं तो लिमिटिंग क्या है, डेल्टा टी बराबर 0 वी एक्स अपॉन डेल्टा टी और प्लस डी वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा रख लेंगे। तो इससे ना हम लोग क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी वाई ऐसा हो गया। तो ये हो जाएगा आई जे हो गया। और इससे ना हम लोग ऐसा निकालते हैं ए एक्स बन गया और इधर से हो जाएगा क्या ए वाई होगा। तो दोनों क्या हो गया, एक्स एंड वाई का क्या होगा, अपने को घटक ऐसा बन जाता। तो इससे क्या होगा आपका ये रहेगा, है ना। तो ए एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स या डी टू एक्स, क्या कर एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ जाता है, और फिर एक बार और डिफरेंशिएट करें तो क्या त्वरण आ जाता है, 2 बार। तो आप ऐसा निकाल सकते हो एक्स के लिए, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, है ना। और वाई के लिए क्या हो, वाई डायरेक्शन। तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जो भी ना अपने को 2 डायमेंशनल मोशन होगा आपका, तो हमेशा जो त्वरण होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, एक्स में होगा और वाई में होगा, दोनों ही ना डायरेक्शन में आपका क्या होगा, यहाँ पर त्वरण आ जाएगा। और उससे हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स और ए वाई का यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसमें ना त्वरण करना परिणाम को भी दिखा रहे हैं, ए है अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई, ऐसा करके ये आ जाता है। और इसे ना त्वरण की जो दिशा होती है टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन क्या हो जाता है, ए एक्स, ऐसा करके यहाँ पर ये अपना ना बन जाता है। तो इसमें भी वही है, ये है मापांक है त्वरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा उसका जो दोनों के बीच का जो कोण हो जाता है ए वाई अपॉन ए एक्स, ऐसा रहेगा। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ से ये कर जाता है। तो इसीलिए हम लोग ना यहाँ से ये दिखाते हैं। तो ये समतल की ना गति को हम लोग देखते हैं। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वेग क्या होगा, टी हो गया और भी होना चाहिए। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, ये कोण हमेशा भी दिखाते हैं v माइनस वी जीरो डिवाइड बाई टी, वी माइनस वी जीरो बाई टी, ऐसा चलाता है। और ये हो जाता है क्या, v बराबर वी जीरो प्लस ए टी, ऐसा आ गया, है ना। और इसमें क्या है, दोनों का कंपोनेंट अलग अलग कर लेंगे। तो ये क्या है, एक्स कंपोनेंट हो गया वी जीरो ए टी एक्स, है ना। तो ये क्या होगा, 2 कंपोनेंट यहाँ मिला हुआ है, एक क्या होगा एक्स कंपोनेंट है और दूसरा आपका क्या हो गया वाई कंपोनेंट है ना। तो इसको दिखा रहा है, आप इसको अलग अलग करके कर सकते हैं और दोनों इक्वेशन को आप अलग सॉल्व करके और इसका रिजल्टेंट को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 कंपोनेंट हो गया और वाई का क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। तो ये एक्स है वाई दोनों क्या हुआ, अलग अलग कंपोनेंट आपका यहाँ पर हो रहा है। तो इससे ना ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से करते हैं, तो इसको ना दूसरे में ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग ना अपने को जो दूरी होगा x बराबर x जीरो भी जीरो टी और x, तो ये क्या है x कंपोनेंट होगा जो डिस्टेंस तय करता है और भी हो। तो हमारे को क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा कि ये जब वेक्टर के रूप में इसको ऐसा दिखाते हैं भी जीरो बराबर भी जीरो ए टी, और ये भी जीरो का क्या 2 घटक होगा ना, एक x घटक होगा, तो x घटक का आप अलग सब कर सकते हैं और ये y घटक का अलग, और फिर दोनों का क्या रिजल्टेंट को हम लोग रख लेंगे। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या है, भी घटक ऐसा मिलने लगता है। तो जब भी ना आपको 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा तो उसको 2 भागों में विभक्त करना होगा, एक x कंपोनेंट, एक क्या y कंपोनेंट। x अक्ष पर क्या उसका वियोजन होता है और एक क्या y अक्ष पर क्या वियोजन, और दोनों को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद ना फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ना कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे को यहाँ आंसर यहाँ पर मिलने लगता है। तो ये इससे ना हम लोग और को ना यहाँ से ना ये करते हैं। तो हम लोग इसका ना उपयोग देखते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन जो हम लोग पढ़े हैं ना, उसका क्या है, अपने को प्रक्षेप गति जो होती है ना, यहाँ पर अपने को ना यहाँ पर अपने को ना उपयोग करते हैं। तो क्या होगा, तो 2 डायमेंशनल मोशन का सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है वो क्या है, प्रक्षेप गति होता है। तो पहले क्या है, प्रक्षेप गति है क्या ना अपने लोगों को, तो किसी वस्तु को फेंकने या प्रक्षेपित करने के बाद उड़ान भरने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप कहा जाता है। तो क्या हो रहा है कि मैं ना यहाँ पर 2 एक्सिस हमेशा होगा,
एक एक्सिस क्या होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये हो गया आपका, यहाँ वाला एक्सिस जो आ गया वो एक्स एक्सिस आ गया, और ये एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस हो गया। मैं यहाँ पर किसी वेलोसिटी v से फेंक रहा हूँ और कंपोनेंट ऐसा, तो ये क्या होगा, ऐसा अपने को ये करता है ऐसा। तो इस टाइप का जो मोशन होगा ना अपने को, जो क्या हो एक्स एंड वाई दोनों ही डायरेक्शन में उसकी क्या हो रहे हैं अपने को, ये मतलब हर चीज ना ये चेंज हो रहा है अपने को, एक्स में भी कुछ अपने गति कर रहा है, साथ साथ वाई में भी गति कर रहा है। तो जब ये दोनों साइड में गति करता है तो उस टाइप की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति ना। जैसे कि हम लोग कुछ चीज को फेंकते हैं अपने बॉल को या किसी चीज को, तो हमेशा जो उसका जो गति होता है वो हमेशा क्या होगा, प्रक्षेप गति होगा। तो अपने को इस क्वेश्चन हम लोग क्या निकालेंगे, ये रेंज कितना, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा अपने लोगों का, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, और अपने लोगों को ना इसका जो समीकरण होगा ये क्या समीकरण होगा। तो ये सब अपने लोग को ना यहाँ पर निकालने का हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग ना प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। प्रक्षेपित के बाद उड़ान में होती है उसे प्रक्षेप गति कहा जाता है ना। एक प्रक्षेप की गति जिसे फेंकने प्रक्षेपित किए जाने के बाद उड़ान में होती है उसे क्या, प्रक्षेप गति कहते हैं। ये हमेशा दो अलग अलग अपने को परिणामों के रूप में समझा जा सकता है। तो आपको क्या इसका दो कंपोनेंट लेना होगा, एक आपका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा क्या होगा उसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। और एक्स क्या होगा, मैं यहाँ पर कोई भी त्वरण नहीं होगा, और वाई में क्या होगा, हमेशा एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण के साथ चलेगा। तो ये अपने को इस टाइप का यूज करना। तो ये हम लोग ना आगे चलते हैं और इस पर कुछ अपने को ना समीकरण या ये बनाते हैं और यहाँ पर ना अपने लोगों का यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से और ना हम लोग ना आगे की ओर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये हम आगे निकल रहे हैं। तो एक होगा इसका हम लोग ना समीकरण को यहाँ निकाल रहे हैं ना। तो देखिए क्या होगा, जब भी ना प्रक्षेप गति का समीकरण को निकालना होगा तो आपको क्या दो अक्ष लेना होगा, एक x है और एक अक्ष क्या हो गया आपका y अक्ष हो गया। तो दो अक्ष अपने लोगों का ना यहाँ पर आ गया, x है y अक्ष आ गया। तो इससे आपको ना क्या हुआ, यहाँ से जो भी अपने लोग ऐसा फेंकते तो इस टाइप का ये मोशन रहता है ना, ऐसा ये ऐसा मोशन करता है ना। तो ये यहाँ पर ना अपने को ये क्या हुआ, एक वेलोसिटी है v हो गया और यहाँ पर जो कोण फेंकेगा उसको को क्या बोलता है अपने लोगों का, थीटा एंगल बोलता है ना, थीटा एंगल। तो इसका ना अपने को क्या होगा, यहाँ पर जो y डायरेक्शन होगा एक हमेशा क्या एक्सेलरेशन काम करेगा, त्वरण ये क्या गुरुत्वाकर्षण त्वरण g हो जाएगा, कितना होता है 9.8 ना। तो हमेशा क्या होगा कि जब भी मैं ऐसा प्रक्षेप कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, गति जो होगा वह x दिशा में होगा और कुछ गति क्या है y दिशा में होगा। x में क्या है कोई भी त्वरण नहीं होगा ना, यहाँ पर त्वरण 0 होगा। होता है त्वरण अपने को एयर का जो ना घर्षण वगैरह, एयर का रेजिस्टेंस वगैरह होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत छोटा वैल्यू होता है 0.001, तो उसको हम लोग क्या करते हैं छोड़े। तो x डायरेक्शन का कोई भी त्वरण नहीं हो, तो ax बराबर क्या होगा 0 होगा और ay जो हो जाएगा ये त्वरण क्या होगा gy हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का ये त्वरण क्या है दो भागों में अपने को ना विभक्त होगा और ये क्या होगा v0 अपने को वेलोसिटी है और इनिशियल यहाँ पर एंगल क्या है ये आपका थीटा 0 है ना। तो इसको हम लोग ना क्या करते हैं दो भागों में बांट लेते हैं। ये क्या होगा कॉस कंपोनेंट आ जाता है, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो कर जाएगा ये यहाँ से, तो x कंपोनेंट क्या होगा vx बराबर v0 और क्या होता है कॉस थीटा हो गया ना ये कंपोनेंट। और जो सेकेंड कंपोनेंट ये कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा क्या vy इक्वल टू क्या v0 और हो जाता है साइन थीटा आ जाता है ना। तो ये जो हो गया आप लोग को दो कंपोनेंट यहाँ पर ऐसा करके ये निकल जाएगा। तो ये इसको ना आप लोग यहाँ से ऐसे देखते हैं तो प्रक्षेप गति का कार्य गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो ये हमेशा क्या करता है कुछ देर तक ऊपर जाता है तो ये वेलोसिटी है ना परिवर्तित होते रहता है, धीरे ऊपर जाके कम होने लगता है। यहाँ पर क्या होता है वर्टिकल वेलोसिटी क्या 0 कर जाता है और फिर उसके बाद फिर ये लौट करके नीचे आने लगता है ना। तो हमेशा क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वैल्यू क्या है कम हो जाता है और इसकी जो वैल्यू है ना वो कभी परिवर्तित नहीं होती ना, हर जगह क्या हो सेम होते हैं। ये इसको हम लोग ना एक आगे डायग्राम में इसको मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या हो गया जो एक्सेलरेशन होता है ये y डायरेक्शन में क्या होगा j होगा, एक्सेलरेशन क्या ये y हो गया। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या ये ay हो गया है ना। तो y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या होगा gx हो गया और ax जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा 0 हो जाएगा ना। x में क्या कोई भी एक्सेलरेशन प्रक्षेप गति में नहीं होता है ना। तो इसको ना यहाँ से ऐसा करके ये दिखा रहा है।
तो आइए यहाँ से और हम लोग निकलते हैं, तो ax बराबर क्या होता है 0 हो जाता है, और ay जो हो जाता है वे क्या -g हो जाता है ना, क्योंकि वो क्या निगेटिव दिशा में ऐसा चल रहा है। और यहाँ से प्रारंभिक वेग होगा तो इसके 2 घटक होंगे, है ना। तो एक घटक जो हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं x घटक को, तो x घटक क्या हो गया v0, और ये जो हो गया v0 cos आप लोग को थीटा, ये वाला घटक हो गया cos कंपोनेंट, इसका cos थीटा आ गया। और जो दूसरा कंपोनेंट जो होता है ये हो जाता है क्या अपने लोग को, ये हो जाता है दूसरा कंपोनेंट क्या होता है v sin थीटा। तो पहला कंपोनेंट sin cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया sin थीटा होता है। तो इससे ना अपने को x कंपोनेंट हो गया, ये हो जाने से क्या होगा y कंपोनेंट ऐसा रह गया यहाँ से। और इससे ना प्रारंभिक और स्थित बिंदु को मूल में लिया जाता है, x बराबर 0 y बराबर 0 है। तो हम लोग जानते हैं कि ये तो फार्मूला होता था x बराबर x0 v प्लस at। तो ये क्या है यहाँ पर 0 है, एक्सेलरेशन x में त्वरण में है नहीं, तो x बराबर क्या होगा, ये इनिशियल से x बराबर 0 होता है, 0 हो गया v इंटू टी ना। तो जो x कंपोनेंट आ जाएगा v0t और क्या v0 cos थीटा इंटू टी ना। तो इसका जो x जो दूरी तय करेगा, इसका जो दूरी तय है x बराबर v0 cos थीटा इंटू टी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कंपोनेंट है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितने देर टाइम ऑफ फ्लाइट में रहेगा उतना ही दूरी का। तो किसी क्षण t में हमारे को कितने दूरी x तय करेगा, तो ये समीकरण से निकालना होगा। तो v0 cos थीटा इंटू टी होगा, तो ये क्या x कंपोनेंट आपका आ जाएगा। और उसके बाद ना फिर से उसी तरह से y निकालने क्या है y0 v0t हम जानते हैं, तो ये y हो गया, तो ये y0 क्या है 0 है, और ये v0 क्या होगा v0 sin थीटा t, और ये होगा माइनस हाफ gt स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा हमेशा कम होते जाएगा, तो जैसे जैसे दूरी ऊपर जातेगा समय गुजरेगा ये वैल्यू क्या होगा ये कम होते जाएगा, और एक समय में क्या होगा 0 बन जाएगा यहाँ पर। तो इसको मैं ना और आगे दिखा रहा हूँ। तो ये क्या होगा x की दूरी को निकालने के लिए आपका क्या हो गया यहाँ पर ये यूज करना पड़ेगा x v0 cos थीटा t, और y को निकालने के लिए आपका क्या होगा v0 sin थीटा t, और क्या होगा हाफ gt स्क्वायर। तो x के लिए ये इक्वेशन को यूज करना होगा, और y के लिए क्या होगा आपका दूसरा इक्वेशन को ना यहाँ पर उपयोग करना होगा। तो आइए हम लोग ना इसको और आगे यहाँ पर समझते हैं। तो इसको ना हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, अपने को वेलोसिटी जो हो जाएगा अपने को, ये क्या था दूरी का था, वेलोसिटी क्या निकालते v0 प्लस at हो गया। तो ये क्या हो गया, ये में उसमें कोई ये नहीं रहता, vx हमेशा क्या होगा कांस्टेंट का जाएगा। ये क्या है देखिए समय पर निर्भर नहीं कर रहा है ना, हमेशा v0 cos किसी भी समय पर हो गया, क्या कि ये कंपोनेंट क्या 0 हो गया, तो ये हमेशा उसका वेलोसिटी क्या होगा ये आपका ऐसा चलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका जो y कंपोनेंट हो जाएगा ये v प्लस at। तो y क्या है यहाँ पर त्वरण आ रहा है g, तो मैं त्वरण को यहाँ दिखा रहा हूँ v0 sin थीटा माइनस gt हो गया। तो ये जो सेकेंड वाला y कंपोनेंट होगा वो इससे निकलेगा। तो थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब अपने दूरी निकालना होगा तो ये अपने को फार्मूला का यूज करना होगा, और वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या होगा ये वाले फार्मूला का ना यूज करना होगा। तो इससे ना अपने लोगों का क्या होगा यहाँ से दोनों कंपोनेंट ना यहाँ से निकल जाएगा। तो ये देखिए मैं इस चित्र से ना थोड़ा सा आपको ना दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइप से वो अपने को परिवर्तित होगा। तो देखिए यहाँ से मैं ना फेंका था v0, तो यहाँ क्या है उसका x कंपोनेंट क्या v0 cos थीटा हो गया, और एक कंपोनेंट क्या v0 sin थीटा हो गया, 2 कंपोनेंट हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर कोई त्वरण x डायरेक्शन में नहीं है, तो ये हमेशा देखिए कांस्टेंट है। यहाँ पे v0 cos थीटा है, जब अपने को ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंचा तो फिर v cos थीटा है, इस पॉइंट पर पहुंचा तो फिर v cos थीटा है, इस पॉइंट पर पहुंचा तो v के। तो ये जो x कंपोनेंट है ना कभी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन का कोई भी त्वरण नहीं आ रहा ना। तो त्वरण नहीं आने से क्या होगा ये तीनों कंपोनेंट क्या हो गया आपका ये इक्वल हो गया। अब हो रहा है क्या कि जो अपने को ये जो कंपोनेंट है यहाँ v sin थीटा है ये यहाँ से कम हो गया ना माइनस gt। तो ये क्या होगा अपने को टाइम जैसे गुजरेगा तो ये क्या कम होगा, यहाँ आने पर क्या होगा देखिए ये कंपोनेंट जो है 0 हो गया ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये v का जो कंपोनेंट हो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर क्या मिनिमम होगा टॉप में, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा 0 आ जाएगा। और फिर मैं ऐसे नीचे जब यहाँ से लौटने लगेगा तो फिर ये बढ़ करके और ये कंपोनेंट इसी कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेलोसिटी कैसे परिवर्तित होती है, आपका वेग कैसे परिवर्तित होती है ये फिगर में बहुत अच्छा दिखा रहा है। त्वरण हमेशा क्या हुआ इस डायरेक्शन में काम करेगा, एक्स में कोई त्वरण नहीं है, और उसके कारण क्या है ये जो कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या होगा बराबर होगा हर जगह। वाई कंपोनेंट क्या होगा कम होते जाएगा, यहाँ कम उससे यहाँ कम होगा,
यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा तो ये बढ़ने लगेगा ना। तो जो दोनों का जो अपने को वेलोसिटी है ना, वेग का जो कंपोनेंट है, वो इस टाइप से ना अपने को क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। आप इसको ना आप अपने दिमाग में थोड़ा अच्छी तरह से बैठा ले कि क्या हो रहा है ना। एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, वेरिएबल रहेगा ना, जो अपने को क्या परिवर्तित होते रहेगा। तो इससे ना अपने को यहाँ से देख रहा है तो क्या होगा, वेग समीकरण के द्वारा इसको हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसका जो समीकरण होगा ना, किसी भी समय पर ये दोनों का क्या होगा, अपने को अंडर रूट होगा। तो किसी भी समय पर वेग का कंपोनेंट निकालना तो v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v0 साइन थीटा माइनस क्या हो गया, gt का स्क्वायर आ जाएगा। उस तत्कालीन पर t के प्रक्षेप का वेग की दिशा द्वारा तय किया जाता है। और tan बीटा बराबर क्या हो गया, v0 साइन थीटा माइनस gt, और डिवाइडेड में क्या होगा, ये हो जाएगा v। तो ये हम लोग ना प्रक्षेप के ना अपने पथ का समीकरण को यहाँ पर निकालते हैं। तो हम लोग देखे पहला सूत्र देखे थे, x बराबर क्या था, v0 cos थीटा। तो इससे मैं टाइम निकाल लिया, t बराबर क्या x y ये हो गया। तो पहला वाला जो समीकरण था x बराबर v0 cos थीटा इंटू t, तो उससे मैं क्या किया, समय को निकाल लिया। यहाँ से दूसरा क्या होगा, y बराबर v0 t sin t, और क्या हो गया हाफ gt स्क्वायर हो गया। तो इससे क्या होगा, इसमें टाइम की वैल्यू को मैं t को ऐसा क्या क्या बैठा दिया है ना। तो इसको ना अपने को क्या, टाइम पर t की वैल्यू को इस दूसरी वाले समीकरण में मैं क्या कर रहा हूँ, बैठा रहा हूँ ना, वहां पर प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वैल्यू में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापित करने से क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या है, टेन थीटा, और ये x और प्लस अपने को g अपन डी कॉस, और ये हो गया क्या, x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये माइनस है, सॉरी ये माइनस आ जाएगा। और ये जो हो जा रहा है, हम लोग ना इसको जो सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका ये आ जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये जो टर्म है कांस्टेंट है ये टेन थीटा, तो टेन थीटा को मैं क्या किया, a बोल दिया, तो ax माइनस, और इसको मैं b बोल दिया तो bx स्क्वायर। ये क्या होगा, उपरोक्त समीकरण एक परवलय का समीकरण है, पाराबोला का इक्वेशन है, परवलय का है, इसलिए प्रक्षेप का मार्ग क्या होगा, एक परवलय मार्ग होगा ना। तो इसको हम लोग दिखा रहे हैं, ये जो मार्ग होगा एक आपका परवलय मार्ग हमेशा होगा। तो इससे ना अपने लोग को जहाँ पर a बराबर हम मान लिए टेन थीटा और b बराबर ये है। तो एक ना प्रोजेक्टाइल की अधिकतम ऊंचाई और उड़ान कैसे निकालते हैं आपको समय को निकालने के लिए। तो क्या होगा कि अपने को ना जो मैक्सिमम टाइम जो हो जाता है नीचे से ऊपर पहुंच जाए, उसको क्या होता है tm, और वहां पर क्या होता है वेलोसिटी vy बराबर क्या होता है, 0 चला आता है। तो इससे ना हम लोग क्या हो गया, ये समीकरण में लिख रहे हैं तो vy बराबर v0 gt ना, तो यहाँ पर क्या हो, ये वेलोसिटी 0 हो गया, तो इससे हमारा टाइम ऐसा निकल जाता है। तो इससे अपने लोग ना यहाँ निकालते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाता है, टाइम ऊंचे जाने पर v0 अपॉन g ऐसा चला आता है ना। तो ये क्या होगा, अपने को यहाँ से जब फेंके टॉप पॉइंट पर पहुंचे पर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में जो समय लगता है ना, v0 साइन थीटा अपॉन क्या हो g ना, कैसे में निकाल रहा, ये y का ना समीकरण रख लिया, तो वहां जो ऊंची वाली जो बिंदु होती है ये वैल्यू क्या है, शून्य होती है 0, तो मैं इसको 0 को बैठा दिया तो v साइन थीटा माइनस क्या हो गया gt ऐसा करके आ गया। और इससे ना अपने लोगों को क्या हुआ, दूसरे तरीके से ऐसा भी हम लोग निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाता है वो t बराबर 0, तो इससे हो गया है। तो ये अपने को क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैंने नीचे जाके फिर वही पहुंचने पर जो होगा इसको क्या बोलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट ना, यहाँ से ऐसा करके निकल रहा है। तो ये हो गया परवलय TF बराबर 2 इंटू TM, जो जाने से और आने में क्या हो बराबर समय लगता है ना, ये नीचे से टॉप बिंदु पर जाने पर वहां से नीचे आने पर क्या समय लगता है, इसका दुगुना लगता है। तो TF बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता है इक्वल टू टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर 2 इंटू TM। तो इसको दुगुना क्या कि जाने में जितना समय आने में उतना समय, तो इसको 2 से मिनट, तो इसको क्या बोलता है टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता है। और टाइम ऑफ रीचिंग द मैक्सिमम हाइट मतलब क्या होगा, अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, स्मॉल tm से दिखाते हैं। और ये क्या होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब अपने को जहां गया वहीं लौट के आने पर जो समय लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये दो समीकरण को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये हो गया TF हो गया, और ये क्या हो गया आपका TM, ऐसा रख करके ये हो गया। तो यहाँ से ना अपने लोगों का अधिकतम ऊंचाई को ना हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो y बराबर क्या होगा v0 साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्या t ऐसा आ गया। और इसे ना अधिकतम ऊंचाई को निकालने का, तो ये हमारा अधिकतम जो ऊंचाई निकलेगा ये होगा v0 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन t ना, तो यहाँ पर होगा। और यदि मैंने अधिकतम ऊंचाई होगा तो साइन थीटा को क्या करना होगा,
आपको यहाँ 90 पर फेंकना होगा। थीटा 90 होगा तो ये क्या होगा, ये अधिकतम हो जाएगा, और ये साइन थीटा बराबर 0 होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई के भेजने के लिए 90 पर क्या होगा, उसको प्रक्षेप करना, 90 के कोण पर प्रक्षेप करेंगे तो क्या होगा, ये अधिकतम ऊंचाई आएगा, है ना। तो इसी को दिखा रहा है अपने को, तो प्रक्षेप को हम लोग यहाँ से निकाला तो मैक्सिमम हाइट होगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया 2g, ऐसा करके आपका यहाँ से आ जाएगा। तो इससे ना अपने को ना उसकी अधिकतम दूरी कितना गुजरेगा, तो ये हो गया r जो है रेंज बोलता है ना, कितना अधिक दूरी जाएगा, तो रेंज जो हो जाता है v0 cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से मैं क्या किया, यहाँ पर गुना कर दिया, तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होगा g होगा, ये उसका क्या हुआ, रेंज आ जाता है। रेंज बोलने से क्या हुआ, ये जो मैं फेंक रहा हूँ तो अधिकतम दूरी की उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं ना, रेंज ऑफ फ्लाइट ना, उसकी क्या प्रक्षेप सीमा ना, प्रक्षेप सीमा जो होगा, तो इसलिए अधिकतम क्षैतिज सीमा जो होगी वह क्या हो गया v0 अपॉन g हो सकता है ना। और इसका वैल्यू कब होगा, ये जो मैक्सिमम होगा तो ये 45 पर फेंकेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए ये थीटा बराबर 45 पर क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाता है, और ये होगा v0 अपॉन 4g, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो rm जो हो जाता है 4 इंटू hm 45, उसका 4 गुना ऐसा करके ये बन जाता है। तो एक ना थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, रेंज है तो ये कोई एंगल पर हम लोग फेंक रहे हैं, ये 45 पर फेंकेंगे तो सबसे अधिक रेंज बनेगा ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई भी बस मैं ऑब्जेक्ट को सब फेंकूंगा तो 45 पर जो फेंकूंगा ना वो सबसे अधिक क्या हुआ, ऐसा रेंज बनेगा, सबसे अधिक, है ना। तो ये क्या आर्क मैक्स बनेगा। मैं दूसरे एंगल पर इसको फेंकूंगा ना तो हमेशा क्या हुआ, कम बनेगा, ये ऊंचा ज्यादा हो गया और यहाँ पर क्या दूरी कम ऐसा कवर गया। आप देखिएगा क्रिकेट हम लोग देखते रहते हैं तो बैट्समैन कभी कभी हिट करता है तो हाइट ज्यादा पकड़ लेता है, तो ये क्या रेंज कम बन जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए ना ये क्या चाहिए, 45 चाहिए, 45 के आसपास का जो रेंज होता है ना वही हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम रेंज पर होगा। ये क्या होगा, हमेशा कम होगा। यदि मैं ना यहाँ पर कम पर भी फेंकूं तो भी ये कम ही होगा ना। तो अधिकतम रेंज के लिए क्या चाहिए, हमेशा 45। यदि मैं कम पर फेंकूं तो भी रेंज कम हो जाएगा, ज्यादा ऊंचाई पर फेंकूं तो भी ये कम हो जाएगा। 45 जो होगा ना वे अब हमेशा क्या होगा, अपने को अधिकतम रेंज पर ऐसा होगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, जो होशियार जो एथलीट होते हैं ना, तो कोई गोला हुआ को जो थ्रो करते हैं ना वे एंगल को भी मेंटेन करते हैं। एक तो ताकत लगाते हैं वेलोसिटी, साथ साथ क्या 45 डिग्री के आसपास में फेंकते हैं ना, जिससे क्या हुआ, ये रेंज हमेशा क्या होगा, ज्यादा यहाँ पर होता है। तो ये ना अपने लोगों का क्या हो गया, यहाँ से इसको ये दिखा रहा कि ये सब एंगल जो होगा ना ये यहाँ पर अपने लोगों को क्या हो गया, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ना आज यहीं पर रुक रहे हैं। कल इसके ना और क्वेश्चंस वगैरह को हम लोग बनाएंगे ना, आगे क्या क्वेश्चंस है, किस टाइप से हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको ना अपने लोगों का यहाँ पर दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।